नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.4 को हल करेंगे। देखिए 3.4 बहुत ही आसान है। जैसे आपने प्रश्नावली 3.3 में क्या पढ़ा था दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा था ना, तो यहाँ पर भी वो विधि यहाँ काम आएगा, लेकिन एक नया विधि के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है आप आराम से समझ जाइएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। तो पहला प्रश्न बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से विलोपन विधि काम करता है, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो निम्न में 4 सवाल दिए गए हैं, हमें विलोपन विधि से इनको हल करके x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम हल करते हैं और विलोपन विधि क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। तो जो पहला नंबर कह रहा है कि x प्लस वाई के बराबर 5 और 2x माइनस 3y के बराबर 4, ठीक है। इसको पहला नंबर समीकरण मान लीजिए, इसको दूसरा नंबर समीकरण मान लीजिए। देखिए विलोपन विधि उसको कहते हैं कि जैसे यहां पर हम देख रहे हैं 2x है ना, x के आगे 2 है, लेकिन इसके आगे x के आगे क्या है, 1 है, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि x के आगे अगर यहां पर पहला समीकरण में यहां पर अगर 2 रहता और काश यहां पर भी 2 रहता, दोनों जगह अगर 2 रहता और इन 2x को आपस में लड़ा देते, लड़ाने का मतलब घटा देते, तो घटाने से क्या होता कि x और x समाप्त हो जाता, खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है नहीं, यहाँ आपको जबरदस्ती 2 लाना पड़ेगा। 2 आप ला सकते हैं, इन समीकरण में 2 से गुना करिएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, समझ रहे ना बात को। अगर हम x को खत्म करेंगे तो y हमारे पास उसका मान ज्ञात हो जाएगा। अगर y को खत्म करेंगे, देखिए y भी खत्म हो सकता है, हम अपने मन से जो भी चाहे x या तो फिर y को खत्म करना हम कर सकते हैं, ठीक है। आपने तो शिक्षा लिया कि भाई x को कैसे खत्म करना है, 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 2x आ जाएगा, इनको आपस में घटा देंगे तो 2x खत्म हो जाएगा। और y से कैसे होगा, देखिए यहाँ पर चाहिए कितना, 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो 3 से जब इस समीकरण में गुना करेंगे तो 3 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ है क्या है, प्लस, तो इनको क्या करना होगा दोस्तों, जोड़ना होगा, ठीक है। घटाने के बजाय जोड़ना होगा, क्योंकि अगर घटा दीजिएगा ना तो माइनस से ये गुना होकर के प्लस हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा और जिंदा रह जाएगा। तो y को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना होगा, और ये 3y आपस में लड़ करके ये y समाप्त हो जाएगा और x का मान निकल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे होता है हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि x को खत्म करने का, ठीक है। तो x को अगर खत्म करना है तो इसके पास 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इन समीकरण में याद रखिए, ऐसा भूल से भी नहीं कि यहाँ सिर्फ 2 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि फिर ये चिल्लाने लगेगा कि भाई मेरे साथ आप अन्याय कर रहे हैं, ठीक है, ये तो गलत बात है, तो ये भी चिल्लाने लगेगा, ठीक है। तो जब हम 2 से गुना करेंगे इसमें, तो इसमें भी करना होगा, इसमें भी करना होगा। सिंपल भाषा में इन पूरे समीकरण में 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, तो समीकरण ये है हमारा 2, ठीक है। तो 2 से आप ऐसे गुना कर दीजिए, बहुत ही आसान है, x प्लस वाई के बराबर 5। तो जब गुना कर लेंगे तो 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए ये नया तरह का समीकरण निकला है, इसको 3 नंबर का रख दीजिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें लड़ाना किस में है, याद रखिए, पहले वाले से कोई मतलब नहीं है हमको। ये जो दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y के बराबर 4, इसमें और ये जो अभी नया निकाले हैं तीसरा नंबर, इन दोनों में हम लोग लड़वाएंगे। इसके आगे है प्लस, इसके आगे भी प्लस है,
तो क्या करना होगा, बीच में योग घटाना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह जैसे ही डालेंगे तो ये 2x खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो समीकरण 2 से भी आप घटा सकते हैं या तो फिर 3 से भी घटा सकते हैं, बस हमें 2x को घटाना है। तो देखिए कैसे घटेगा, ये जो बाएं साइड का होता है इसको कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इधर राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि बाएं तरफ है, उसको इधर बाएं वाले तरफ से कैसे घटाएंगे, देखिए पहले ये बायां वाला जो है उसको लिख लेते हैं 2x माइनस 3y। ठीक है, हमको क्या करना है, घटाना है ना, ये बीच में क्या करना है, घटाना है ना। तो याद रखिए दोस्तों, ये ब्रैकेट में आप ऐसे लिखिएगा, चाहे बीच में प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हो, आपको बीच में माइनस ये ब्रैकेट तो जरूर लिखना होगा। यानी कि ये कहाँ गया, गुना करने के बाद ये आया था ना, इससे घटा रहे ना, 2x माइनस 3y, ये पूरा इकट्ठा हम यहाँ पर लिखेंगे और बीच में ये माइनस लिख दिए और फिर उसके बाद 2x प्लस 2y। ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा घटाने का। यानी कि बाएं तरफ जो जो था, इसको ये बाएं तरफ था ना, लिख लिए यहाँ पर, और ये बाएं तरफ था, इसको यहाँ लिख लिए। ठीक है, अब दाएं तरफ जो है 4 है और इधर है 10, तो 4 में से 10 ऐसे घटाना है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, आप ऐसे भी घटा सकते हैं अपने मन में भी, बस हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो अगर ये समझ जाते हैं, आगे भी हम स्पीड में बढ़ा देंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है। तो ये माइनस इसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा, तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, इसको घटा लीजिए, माइनस 6 हो जाएगा। देखिए 2x प्लस है, एक तरफ माइनस है, कट गया, माइनस 3y माइनस 2y जुटेगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस का चिन्ह रह जाएगा, 3 2 5। ठीक है, ये माइनस खत्म, इधर माइनस है, खत्म। तो y के बराबर क्या आ जाएगा, 6/5। जैसे ही y निकल जाएगा, अब हमारा काम आसान हो जाएगा। हम कोई भी समीकरण 1 2 3 कहीं पर भी रखेंगे तो आराम से x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम y का जो मान है ना, वो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई के बराबर 5। ठीक है, तो x हमको मालूम नहीं है, वही निकालना है। अब y मालूम है 6/5, इसको आप उधर भेज दीजिए, ये उधर जाएगा तो माइनस 6/5 हो जाएगा। इसके नीचे भी एक है छुपा हुआ। अब देखिए हम इसके अगला जो स्टेप है चरण, वो आगे बना रहे हैं। ठीक है, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 1 से 5 बार में यानी कि 5 बार में विभाजित होगा, 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25, बीच में माइनस, 5 से 5 में एक बार में विभाजित होगा, 1 गुना 6 6 हो जाएगा। ठीक है, 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। तो ये हमारा x का मान 19/5, y का मान 6/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो भी है लिख लेते हैं। क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि 3x प्लस 4y के बराबर 10 और 2x माइनस 2y के बराबर 2, पहला नंबर समीकरण और दूसरा नंबर समीकरण मान लीजिए। ध्यान दीजिए, कोई एक जैसा लग रहा है, इधर 3 है तो इधर 2 है, इधर 4 है तो इधर 2 है। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका है। अगर हम यहाँ पर x को हटाना चाहते हैं मान लीजिए, तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और इसमें समीकरण 2 में अगर आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो 3 दूनी के 6। तो ऐसे आप 6 करके, इसको भी 6 करके विभाजित कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं करना है, बहुत ही आसान से हम इसको 4y बना सकते हैं। 2 से गुना करेंगे दोस्तों इस समीकरण में, तो यहाँ 4 हो जाएगा ना, और ये 4 और यहाँ पर भी 4 पहले से है ही। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में भिड़ा देंगे, खत्म हो जाएगा और x का मान निकल जाएगा। लिखिए कहां पर आप करना चाहते हैं, 2 से गुना करना चाहते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, ठीक है,
तो समीकरण 2 को उठा के लाइए, ये रहा, 2 से इसमें गुना कर दे दोस्तों, तो 2 दूनी के 4x 4y, 2 दूनी के 4, नया तरह का समीकरण निकला, तीसरा नंबर, नाम दे दीजिए। अब क्या करेंगे, जिनमें जिनमें हमें भिड़ाना है, यानी कि 4y और 4y इनमें ना भिड़ाना है, तो कैसे भिड़ेगा दोस्तों, अभी हम घटाएंगे नहीं, इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 और इसमें समीकरण 3 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, तभी जाकर के ये 4y और ये प्लस 4y कटेगा, ठीक है। आप लिख लीजिएगा वही समीकरण, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, समीकरण 1 से समीकरण 3 को जोड़ने पर ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग जोड़ रहे हैं, तो ये समीकरण 1 का जो बाएं साइड है उसको ब्रैकेट करके 3x प्लस 4y ऐसे लिखे, बाएं साइड वाला, और इधर बाएं साइड वाला बीच में क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। 4x माइनस 4y, अब यहां पर बराबर का चिन्ह, उधर जो बराबर है पहला वाला याद रखिए 10 है, और इधर जो है वो क्या है, 4 है, तो क्या करना है, जोड़ना है ना, जोड़ना है दोस्तों, तो इधर जोड़ रहे हैं। अब ब्रैकेट खोलिए, 3x प्लस 4y प्लस 4x, प्लस से गुना करिएगा तो वही रहेगा, माइनस 4y, 14 हो गया। देखिए प्लस 4y माइनस 4y खत्म हो गया ना, इनको आराम से जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा, x का मान 14/7, 7 दूनी के 14, x का मान 2 आ गया। चलिए y भी निकाल देते हैं, कहीं पर भी रखिए, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, 3x प्लस 4y के बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। हमें यहाँ x का मान 2 रखना है, इससे क्या होगा, y का मान हमें मिल जाएगा, x का मान 2 रख दिए, प्लस 4y के बराबर 10, 3 दूनी के 6, 6 समझ लीजिए आ गया है, 6 को उधर भेज देंगे, पहले यहाँ क्या है 4y 10, 6 को आप उधर भेजिएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, y को जब अकेला करेंगे तो 4/4 एक बार में, तो इसका मतलब y का मान 1 निकल गया दोस्तों, y का मान 1, x का मान 2, इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 के बराबर 0 और 9x के बराबर 2y प्लस 7। ऐसा देख के डरिए मत, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करिए, इसको ठीक से करिए, ठीक से करने आता होगा शायद आपको, कर देते हैं। देखिए ये जो है ठीक से कैसे करेंगे, -4 को उधर भेज देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा दोस्तों, इसको ये -4 को अगर उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, ये पहला समीकरण मान लीजिए। और इसको भी ठीक से करने के लिए 9x तो है इधर, ये 2y को इधर बुला लीजिए, -2y हो जाएगा, और बराबर की तरफ इधर 7 है ही, ठीक से हो गया। आप अब ध्यान दीजिए, यही हमारा प्रश्न है, जैसे हम लोग पहला दूसरा बनाए ना उसी तरह का। अगर आपको जो भी y को हटाना है, x को, देख रहे हैं बहुत ही आसानी से x को हटाया जा सकता है, बस इस समीकरण में 3 से इसमें गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 9 यहाँ है ही। तो क्या करिए, ऐसा करिए, समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुना करिए, 3 तिया 9x, इधर 15y, इधर 12। तीसरा नंबर का इक्वेशन नाम रखिए, किसमें किसमें लड़ाना है, समीकरण 2 और समीकरण 3 में क्या करना है, आपस में घटाना होगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, दोनों को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो बाएं वाला को लिख लीजिए, बाएं वाला को इधर लिख लीजिए, 9x माइनस 2y ब्रैकेट में ही लिखिएगा, बीच में क्या करना है दोस्तों, घटाना है हम लोग को। और इधर का जो बाएं है 9x माइनस 15y एक तरफ इधर लिख लीजिए,
फिर बराबर के तरफ जो है यानी कि 7 है इधर और इधर 12 है, तो इसका मतलब 7 बीच में क्या है दोस्तों, इधर माइनस, ऐसे 12। कितना आसान है। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो 9x माइनस 2y, माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें से जब घटाएंगे तो माइनस ही जीतेगा, और 12 में से 7 घटाएंगे तो 5। ठीक है, 9x प्लस है, एक तरफ माइनस है, खत्म हो गया। माइनस 2y प्लस 15y घटेगा, प्लस जाता है जीत गया, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13। ठीक है, अब y को अकेला करिए जो कि इधर हो जाएगा -5/13। ठीक है, y का मान निकल गया, x का मान भी निकल जाएगा, कहीं पर भी रख दीजिए, इस पे इस पे इस पे इस पे कहीं भी रख दीजिए। चलिए हम पहला वाला समीकरण को ले लेते हैं और y का मान वहां पर बैठाएंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो चलिए बैठा लेते हैं। तो हम समीकरण 1 में ही बैठा लेते हैं, 3x माइनस 5y के बराबर 4, और x का मान हमको मालूम नहीं है। y का मान अभी हमने निकाला था, क्या था, -5/13, -5/13। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 25/13। और इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेजेंगे तो -25/13 हो गया। एलसीएम निकालिए, 1 और 13 का एलसीएम 13, 1 से 13 में विभाजित करेंगे तो 13 बार में, 13 से 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका, 13 से 4 में गुना करेंगे तो 52। ठीक है, और इसमें एक बार में यानी कि इधर 25। ठीक है, तो अब हो जाएगा क्या, इनमें से घटाएंगे तो 52 में से 25 को घटाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है, अब देखिए 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 3 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, 9 बार में विभाजित हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, 9/13 आया। x का जो मान आया वो 9/13। ठीक है, x का मान 9/13 और y का मान कितना, -5/13। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 का चौथा नंबर में कह रहा है कि x/2 प्लस 2y/3 के बराबर -1, और दूसरा है x माइनस y/3 के बराबर 3। ठीक है, समीकरण 1, 2। क्वेश्चन देख के डरिए मत, बहुत ही आसान है। देखिए, हमको x को विलोपन विधि से हटाना है, x को, तो कैसे करेंगे, इसको x/2 बनाना पड़ेगा, तभी ना इन दोनों को आपस में टकराएंगे, घटाएंगे तो ये x/2 खत्म हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर y को अगर हम विलुप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना होगा, हमको इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, 2y/3। देखिए 2y/3 है, तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों समीकरण को, तो ये 2y/3 और ये 2y/3 खत्म हो जाएगा। आप करके देखिएगा। चलिए, हम मन बनाए हैं कि x/2 करेंगे और इनको x को खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा दोस्तों, समीकरण 2 में 1/2 से गुना करना पड़ेगा। समीकरण 2 में 1/2 से गुना करने पर, तो समीकरण 2 ये है, लिख लेते हैं x माइनस y/3 के बराबर 3। इसको हमको 1/2 से गुना करना है, तो चलिए करते हैं, x/2 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 3 दूनी के 6, और इसमें करेंगे तो 3/2। ठीक है, नया समीकरण निकला। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाना है। समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाना है। चलिए घटाते हैं।
तो जो समीकरण 1 है पहले उसको लिखना होगा। ये है इसका समीकरण 1, लिखते हैं x/2 प्लस 2y/3। ये हमारा बाएं साइड का भी लिखा है। अब समीकरण 3 का बाएं साइड का लिखेंगे, तो हमको घटाना है ना, तो बीच में माइनस देंगे। x/2 माइनस y/6, फिर बराबर के बाद उधर क्या था, -1 था, और इधर क्या है, 3/2। ठीक है, तो चलिए माइनस से पहले इनमें गुना करते हैं। ये 2 है, माइनस माइनस प्लस। अब इनको आप एलसीएम लेकर के घटाइए, देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 बार में इधर ऊपर गुना हो जाएगा, 1 बार में यानी कि 3। ठीक है, अब देखिए x/2, ये -x/2 खत्म हो गया। इनको भी क्या करिए, जोड़ेंगे दोस्तों। देखिए ये अब समाप्त हो चुका है। अब 2y/3 के बाद क्या है, +y/6 है। 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। 3 से इसमें विभाजित करेंगे तो 2 बार में, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 4y, फिर बीच में क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ठीक है, 1 बार में 1 से गुना करेंगे इसमें तो y ही रहेगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, -5/2। ठीक है, अब इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ऊपर चला जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ऊपर चला जाएगा। तो इधर ट्रांसफर जैसे ही करिएगा तो दोनों पदों में ये गुना होगा। ये 4y, याद रखिए 4y लिखे हैं। ठीक है, प्लस y और -5, ये उधर जाएगा तो 6 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 6 से गुना हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों क्या करते हैं, हम चाहते तो 2 उधर रखते ताकि खत्म उतम हो जाता। हाँ, ये कर सकते थे, उसको नहीं लाना चाहिए था दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम इस 2 को यहाँ पर नहीं ला रहे हैं। ठीक है, हम यहीं पर ही रख रहे हैं। इससे क्या होगा कि ये 3 बार में यहाँ पर विभाजित हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 5y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा दोस्तों, ये 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, अब y को अकेला करिए, y को जैसे ही आप अकेला करिएगा तो -15/5 हो जाएगा। 5 से -3 बार में विभाजित, तो आपने क्या देखा कि y का जो मान है वो -3 आया है। ठीक है, आसान, बहुत ही आसान। अब क्या करिए, आप कहीं पर भी रखिए, आपका जो भी मान है वो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम देख रहे हैं समीकरण 2 में रखने से आसानी से निकल जाएगा। तो समीकरण 2 को उठाते हैं और वहां पर क्या उसको कहते हैं, प्रतिस्थापन, यानी कि y का मान प्रतिस्थापित करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो x माइनस y के जगह पर क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, ध्यान दीजिए, y के जगह पर -3 रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले से एक माइनस है, y के जगह पर -3 ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये 3/3 है, कट गया, -1 आया, यहां पर क्या आया दोस्तों, -1 आया। तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहां पर 1 है, ये उधर भेजेंगे, -1 हो जाएगा, x का मान 2 निकल जाएगा। आसान, आगे समझ में, x का मान 2, y का मान -3। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि यदि उनका अस्तित्व हो तभी आपको विलोपन विधि से ज्ञात करना है, वरना नहीं करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ पर समस्याओं को पढ़ करके वही आपको क्या करना है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है। ऐसा बनाने के बाद फिर क्या करना है, हल करना है विलोपन विधि से। ठीक है, जहां पर आपको x और y का मान इसी तरह से ज्ञात करना है। ठीक है, पहला सवाल पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, ये पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त है, यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो
यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। बहुत ही आसान है। देखिए भिन्न किस तरह का होता है, p/q के रूप का होता है, परिमित संख्या के रूप में। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो p/q के रूप का होता है ना, ऐसा p/q के रूप का, तो p को मान लेते हैं हम क्या, x, और q को y मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। तो लिख लेते हैं, माना अंश के बराबर x और माना हर के बराबर y। भिन्न जो है वो किस तरह का होता है, यहाँ पर x/y। ठीक है, जब आपने अंश को x माना है, हर को y माना है, तो वो किस रूप का होगा, भिन्न x/y के रूप का होगा। समझ में आ गया। यहाँ पर पहला शर्त दिया हुआ था, आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले शर्त के अनुसार, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन। बहुत ही आसान है। कह रहा है कि अंश में से, ध्यान दीजिए, अंश में 1 जोड़ देना है और हर में से 1 घटा देना है। ठीक है, तो जो भिन्न है हमारा वो कैसा है, x/y जैसा है ना। तो बोल रहा है कि अंश यानी कि ऊपर वाला, उसमें 1 क्या करना है, अंश में 1 जोड़ देना है, तो जोड़ दिए, और हर में 1 घटा देना है, हर ये है उसमें से घटा दीजिए। तो वो बोल रहा है कि भिन्न 1 में बदल जाती है, तो वो भिन्न कितना के बराबर हो जाएगी, 1 में। तो ये हमारा पहला समीकरण यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाल देते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो 1 से जब गुना होगा ये पूरा जो, तो 10 का मतलब कि 10 का 10 ही रहेगा, एकदम जो है वही रहेगा। ठीक है, अब क्या करिए कि y को इधर बुला लीजिए, तो इधर बुलाने के बाद x - y हो जाएगा, और ये +1 को उधर भेज दीजिए, तो -1 हो जाएगा। तो हमारा क्या आया, छूटनेगा तो -2 हो जाएगा। ये पहला समीकरण तैयार हो गया दोस्तों। ठीक है, इनसे अब दूसरे वाले जो शर्त है वो भी बहुत आसान है, लिख लेते हैं। दूसरा शर्त, ठीक है, दूसरा शर्त में भिन्न जो है वो क्या है, x/y तो है, और इसमें बोल रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी कि सिर्फ यहाँ पर हर में क्या करना है, हमको 1 जोड़ना है। ठीक है, जो कि 1/2 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से आप जो रैखिक समीकरण है वो आप बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं, इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो देखिए जब ये इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो जो है वही लिखा जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब y को इधर खींच लीजिए, जो कि हो जाएगा -y। आगे समझ में, ये हमारा दूसरा नंबर का समीकरण बन गया। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। ठीक है, आया समझ में। तो आप इसको एक जगह ऐसे लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा, ताकि ऐसा आपको लगे देखने में। ठीक है, तो जो पहला वाला समीकरण है वो ये है, x - y के बराबर -2, और जो दूसरा समीकरण है वो ये है 2x - y के बराबर 1। अब विलोपन विधि इसमें हम लगाएंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या करना है, मान लीजिए x को हमको विलुप्त करना है, हटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। आप तो आप जानते होंगे कि किस तरह से होता है। तो 2 से जब हम इसमें गुना करेंगे तो हमारा जो पहला वाला समीकरण है ना, वो कैसा हो जाएगा, 2x - 2y के बराबर -4। अब ये नया समीकरण तीसरा नंबर का बन गया। अब लड़ाई करवाना है किसमें दोस्तों, दूसरा और तीसरा में लड़ाई करवाना है। क्या, कैसे, 2x कब हटेगा, जब घटाएंगे तब। तो जब इनको आपस में घटाएंगे, यानी कि जो बायां वाला है उसको ले लीजिए, 2x - y ले लीजिए। अब ये वाला ले लीजिए। अब बराबर के तरफ जो भी था 1 माइनस, फिर यहां पर भी क्या है, -4। ऐसे लिख दीजिए एकदम आराम से, एक जगह भी गड़बड़ नहीं होगा आपका। इस तरह से लिखिएगा तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा।
माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो 2y, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो +4। ठीक है, 2x प्लस में है, 2x इधर माइनस में, खत्म हो गया। -y प्लस यानी कि घटेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, घटेगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, माइनस बड़ा है या फिर प्लस, प्लस बड़ा है तो जीत गया। 1 + 4 5। ठीक है, तो y का मान यहाँ बहुत ही आसानी से 5 हमने निकाला। x का भी निकालना है आपको, तो चलिए कहीं भी रखिए, कोई भी समीकरण में रखिए। देखिए समीकरण जो हम लोग बनाए थे x - y के बराबर -2 बनाए थे ना, ये को याद है, ये बाद में गुना किए हैं 2 से, ये हमारा समीकरण है ना, उसको उठाइए। x - y के बराबर -2 है, x का मान हमको मालूम नहीं है, वही निकालना है। y के जगह पर 5 रखिए, x को अकेला करिएगा तभी ना निकलेगा वैल्यू, उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो रहा x का मान ये और y का मान ये। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है दोस्तों, कि जो हमारा भिन्न था वो x बटा y के रूप का था। ठीक है, x हमारा 3 है, y हमारा 5 है, तो हमारा जो भिन्न है वो कैसा है, 3/5 के रूप का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, ये इस तरह का आपने बहुत बनाया होगा क्वेश्चन। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले नूरी नाम की लड़की होगी, ठीक है, उसकी जो आयु है ना वो सोनू नाम का जो लड़का है उससे 3 गुनी थी। ठीक है, बहुत ही आसान है। 10 वर्ष पश्चात यानी कि आज से 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 शर्त दिया गया है, आज से 5 साल पहले और आज से 10 साल बाद। ठीक है, दूसरा नंबर में पहले क्या करते हैं कि नूरी का वर्तमान आयु को x मान लेते हैं और जो सोनू है, सोनू का वर्तमान आयु को y मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर पहला शर्त क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 5 साल पहले। 5 साल पहले जो नूरी है उसकी आयु कितनी होगी? नूरी की आयु जब आज है x तो 5 साल पहले उसमें से घटा देंगे। ठीक है, और सोनू की आयु क्या होगी? सोनू की भी आयु उसमें से भी 5 साल घटा देंगे। ठीक है, तो ये हुआ, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि 5 साल पहले का बात किया जा रहा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी नूरी की आयु, समझ गए। तो एक तरफ नूरी की आयु को रखिए x - 5 और एक तरफ रखिए सोनू की आयु। तो क्या बोल रहा है, नूरी की आयु सोनू से कितनी बड़ी है? 3 गुनी। ठीक है, तो 3 गुना करना होगा सोनू की आयु में। आया समझ में? अब इसको हल करिए, हल करेंगे तो 3 से गुना करेंगे, 3y इधर 15 हो जाएगा। ठीक है, 3y को इधर बुला लीजिए, इधर बुलाएंगे तो -3y, -5 को उधर भेज देंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो उधर भेजेंगे -5 को तो +5 हो जाएगा, घटेगा ना, ये -10 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला समीकरण निकल गया है 5 साल पहले का। अब अगला, आज से 10 साल बाद, पश्चात भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 साल बाद जो है नूरी की आयु क्या रहेगी भाई? जब आज है x तो 10 साल बाद उसमें x में 10 जोड़ देंगे। ठीक है, और
सोनू की आयु का क्या होगा, उसमें भी 10 साल जोड़ देंगे। ठीक है, प्रश्न के अनुसार जो है दोस्तों वो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कहाँ गया, नूरी की आयु की ध्यान दीजिए, 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 गुनी हो जाएगी, है सर में। तो एक तरफ रखिए नूरी की आयु और दूसरी तरफ रखिए सोनू की आयु। दोनों तो बराबर नहीं है, नूरी की आयु से 2 गुनी है ना, 2 गुनी, याद रखिए, समझिए, ध्यान से समझिए। यानी कि 2 गुना करेंगे सोनू की आयु में, तब जाकर के नूरी की आयु बराबर होगी। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब इसको गुना मतलब करिए, गुना भाग जो भी हो रहा है, गुना करेंगे तो 2/, और इसमें 20। ठीक है, अब यहां क्या करना है दोस्तों, इधर y को बुलाएंगे, ये 2y उधर जाएगा तो -2y हो जाएगा। इधर 20 है ना, 10 को उधर भेज देंगे तो -10 हो जाएगा इधर। इसमें से घटाइए 10 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो पहला समीकरण जो है और दूसरा समीकरण, उसको एक जगह आप लिख लीजिए। देखिए दूसरा समीकरण तो यहाँ पर है ही, पहला समीकरण हम एक जगह लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। पहला समीकरण यहाँ पर यह है, x माइनस 3y के बराबर -10 है। ये हमारा पहला समीकरण है दोस्तों। अब इसको हटा लेते हैं। यहाँ से हमको क्या करना है, x या तो फिर y का मान निकालना। देख रहे हैं कि हम आसानी से यहाँ कोई भी गुना उना नहीं करेंगे, x और x में क्या करेंगे, आपस में, इन दोनों समीकरण में आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आसानी से हो जाएगा। तो घटाएंगे तो x और x खत्म हो जाएगा ना दोस्तों, तो x माइनस 2y ये वाला ले लिए उठा के, घटाने के लिए बोले थे ना, x माइनस 3y। अब घटाने के लिए कहा गया 10, माइनस तो होगा ही, यहाँ पर माइनस तो होगा ही, और पहले से भी यहाँ पर -10 है। ठीक है, आराम से लिखना है, एकदम सतर्क से। माइनस से इसमें गुना करेंगे, -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3y, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 10, समझ में आया। ये x और ये x खत्म हो जाएगा, -2y प्लस 3y क्या होगा, घटेगा, प्लस ज़्यादा है यानी कि y हो जाएगा सिर्फ, और इधर 20, तो y का मान हम निकाल दिए। अब हम कहीं पर भी रखेंगे, दूसरे वाले में भी रखेंगे तब भी निकल जाएगा। चलिए दूसरा नंबर पे रखते हैं। दूसरा नंबर का जो समीकरण है वो है x माइनस 2y के बराबर 10। ये दूसरा नंबर का समीकरण है। यहाँ से हमारा x का मान निकल जाएगा, y के जगह पर 20 रखेंगे, है ना, इससे गुना कर देंगे, 40 हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे, प्लस 40 हो जाएगा उधर जाने के बाद, ये हमारा 50 हो गया। इससे आप क्या शिक्षा लिए, x को आपने क्या माना था दोस्तों, नूरी की वर्तमान आयु आपने माना था x, तो ये हमारा नूरी का आयु है, नूरी की आयु 50 साल है। ठीक है, और जो x हमने सॉरी y जो निकाला है ये सोनू की आयु है, सोनू की आयु 20 वर्ष है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये कंप्लीटेड हो जाता है। आगे तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब देखिए 2 अंकों की संख्या का मतलब जैसे 27 हो गया, 26 हो गया, 18 हो गया, 10 हो गया, 81 हो गया, 99 हो गया, ये सब 2 अंकों की संख्या होती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 9 के बराबर होगा। जैसे में 18, 81, 27, 36, ये सब ऐसी संख्या दोस्तों, आप ही सोचिए ना, 27 में 2 और 7 है, 2 और 7 को योग करेंगे तो 2 + 7 9 होता है ना। 81, 8 + 1 करेंगे तो 9 होता है। तो हमको मालूम नहीं है कि कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने के बाद 9 आ जाता है। ठीक है, ये चीज है समझ में।
और कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आप 5 बार 6 बार बना लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये परेशान करेगा, अगर आप बना लीजिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि बार बार बनाइएगा तो आपके दिमाग में ये अट जाएगा। देखिए 2 अंकों की संख्या कैसी होती है दोस्तों? 36, 27, 99, 10, यानी कि सिंपल भाषाएं बोले तो 10 से लेकर के 99 तक 2 संख्या मतलब 2 अंकों की संख्या होती है, ठीक है, समझ गए। अब ये बोल रहा है कि ऐसी संख्या जिसका योग करने पर 9 आ जा रहा है, जैसे 27 में क्या है कि बराबर नहीं, 2 + 7 कितना होता है? 9। 18, 1 + 8 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जानना है कि क्या होगा, 27 होगा या 18 होगा या 81 होगा या 36 होगा या 63 होगा दोस्तों, ये मालूम नहीं है। लेकिन एक चीज और ध्यान से सुनिए, मान लीजिए 27 हो जाता है तो 27 के बराबर क्या होगा दोस्तों? 2 × 10 + 7। अगर 36 हो जाता है तो 3 × 10 + 6। अगर 81 हो जाता है तो 8 × 10 + 1। ये हम क्या समझा रहे हैं दोस्तों आपको? देखिए आप एक चीज जरूर देख रहे होंगे कि इसके अंदर, सब के अंदर 10 10 10 छुपा हुआ है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या का बात है, इसीलिए, ठीक है। 10 10 10 छुपा हुआ रहता है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि इनको जोड़ने के बाद भी 9 आ रहा है, इनको भी 9 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, मान लीजिए ये क्या है? ये है हमारा इकाई और ये है दहाई, ठीक है। यानी कि ये क्या है दोस्तों? इकाई है और ये क्या है? दहाई है ना। 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 और 3 को भी जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 और 8 को भी जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इकाई और दहाई को जान जाते हैं भाई कितना है वो, है कितना वो, तो हमको वो संख्या भी मालूम चल जाएगा जो हमको संख्या यहाँ निकालना है, ठीक है, संख्या निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बना करके, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तीसरा नंबर में सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो इकाई है और दहाई है उसको कुछ मानते हैं। माना इकाई अंक x मान लेते हैं और माना दहाई अंक y मान लेते हैं। तो जो संख्या है वो संख्या कुछ इसी रूप का होगा ना, संख्या जो है इसी रूप का होगा। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? यहां पर ध्यान दीजिए, जब 27 था तब आपने क्या किया? 2 × 10 किया जोड़ 7 किया, ठीक है। तो यहां का जो पार्टी रहता है उसको हम लोग कहते हैं इकाई। ध्यान दीजिएगा, इकाई कहते हैं। तो इकाई कहाँ है? यहां है ना। तो कहाँ रहेगा इकाई? इस जगह पर, ठीक है। फिर यहां पर प्लस, फिर यहां पर क्या है दोस्तों? 10। ध्यान दीजिए, एकदम समझ जाइएगा फट से। और यहाँ ये जो 2 है इसको कहते हैं दहाई, और दहाई को आपने यहाँ पर क्या माना है? y, यानी कि y × 10 + x। समझ में आ गया? अब ये आप कैसा कर सकते हैं? 10y + x, ठीक है। आया समझ में? ये चीज समझ में आ गया तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ दिया हुआ है कि इस संख्या को, जो आपने अभी संख्या निकाला है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखिए पलटने का बात किया जा रहा है। पलटने का मतलब अगर 27 को पलटेंगे तो 72 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 63 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 18 हो जाएगा। मतलब सिंपल भाषा में बोल रहा है कि इस संख्या को हम लोग पलटेंगे, यानी कि y x के जगह पर चल जाएगा और x y के जगह पर आ जाएगा, पलट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बुक में लिखा हुआ है वो शब्द यहाँ लिखिए कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या होगी भाई? तो ये हो जाएगी हमारी 10x + y।
समझ में आया? जो x था हमने यहाँ भेजा और y को यहाँ भेजा, यानी कि पलट दिया सिंपल भाषा में। ठीक है, आगे समझ में? अब देखिए हम यहाँ से दो समीकरण तैयार कर लेंगे। पहला तो आसानी से निकल जाएगा, दो अंकों की संख्या कितना है उसको योग करने पर 9 होगी। समझिए, ध्यान दीजिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इसका मतलब कि 2 + 7, समझ रहे हैं ना, 3 + 6, तो इसका मतलब x + y के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? x + y के बराबर 9 हो जाएगा। ये हमारा एकदम इजी समीकरण निकल गया। ठीक है, और जो दूसरा यहाँ पर जो शर्त है वो क्या कर रहा है? 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो लिखेंगे शर्त के अनुसार कहा गया है इसमें कि जो पलटने वाला जो संख्या, पहले तो इधर ये लिख लीजिए 10y + x, ध्यान दीजिए आराम से लिखिए, 10y + x के बराबर ये पलटने वाला जो संख्या है 10x + y, ये दोनों तो बिल्कुल भी बराबर नहीं ना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 9 गुना करिए संख्या को। ठीक है, कहाँ गया जी? 9 गुना लिखा हुआ है ना, 9 गुना करिए संख्या को। तो ये हमारा संख्या है, उसको 9 गुना करेंगे, और जो पलटने वाला को बोल रहा है 2 गुना करने के लिए, तब जाकर के ये दोनों बराबर होगा। अब आया समझ में? ये चीज अगर आप कर लेते हैं तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर आगे इसको गुना करिए, 90y हो जाएगा, इसमें 9x 20x + 2y, x वाला y वाला को इधर बुला लेते हैं, 90y, ये जो y वाला पार्टी है इसको उधर बुलाएंगे ना तो -2y हो जाएगा, और +9x है ना, इसको इधर बुलाएंगे तो -20x के बराबर, इधर कुछ नहीं है तो 0 0, y घटेगा ना, इधर 88 हो गया y, समझ रहे हैं ना, +9x -20x, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस ज्यादा जीत गया, 20 में से 9 घटाएंगे तो 11x। देखिए अब यहां से आप कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 11 इसके अंदर भी छुपा हुआ है, क्योंकि 11 8 88 आता है। ठीक है, तो 11 हम उभयनिष्ठ निकाल देते हैं बाहर। 11 बाहर निकालने के बाद यहाँ क्या रखना होगा 8, ताकि फिर से इसमें गुना करेंगे तो 88 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ x रखना होगा, ताकि 11 से इसमें गुना करेंगे फिर से 11x हो जाएगा। अब 11 को उधर भेज देंगे, यानी कि ये नदी के उस तरफ भेज देंगे, तो ये 0 में जाकर 11 समा जाएगा दोस्तों। ठीक है, 8y - x, ये जब उधर जाएगा तो 0/11, 0/11 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, तो हम यहाँ डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया दोस्तों। तो पहला समीकरण जो कि बहुत ही आसान है, x + y के बराबर 9, और दूसरा समीकरण ये। ठीक है, अब आपको देखना है कि किन को विलुप्त किया जाए विलोपन विधि से। ठीक है, तो x देख रहे हैं यहाँ पर है, यहाँ पर भी x है ना, तो ऐसा करते थोड़ा सा घुमा देते हैं, अच्छा भी लगेगा। -x + 8y के बराबर 0। ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसा, -x लिखे फिर उसके बाद +8y। अब देखिए ध्यान दीजिए, x इधर भी है एकदम, उसके आगे 1 है, और इधर भी x है, इसके आगे भी 1 है। आराम से कुछ हो सकता है, तो क्या करें, घटा दें? नहीं, घटाएंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही इसमें बीच में माइनस लगेगा तो माइनस इसको जा करके प्लस कर देगा, और ये x और वो x जा करके जुड़ के 2x हो जाएगा। तो हमें x को खत्म करना है दोस्तों, तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम लोग जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 का जो बायां हिस्सा है वो क्या है, x + y है, ब्रैकेट में ही लिखेंगे, बीच में जोड़ने का बात किया जा रहा है। तो ये इसका बायां हिस्सा -x + 8y है। ठीक है, उधर का दायां हिस्सा है 9, इधर का दायां हिस्सा है +0। ठीक है, प्लस से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस 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 ही रहेगा।
8y, ठीक है, इधर 9 प्लस है माइनस है, खत्म हो जाएगा, y और ये y इसके आगे प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा, 9y हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 9 y को अकेला जैसे ही करिएगा तो 9/9 एक बार, यानी कि y हमारा क्या है, 1 है। समझ गए? अब y जब 1 है तो x भी आपका निकल जाएगा। आप दूसरा समीकरण में भी रख सकते हैं, y का मान वहाँ से भी निकल जाएगा, एक समीकरण पर भी रख सकते हैं। चलिए हम पहले वाले समीकरण पर रख देते हैं। पहला वाला समीकरण है x प्लस वाई के बराबर 9 है ना। x का मान नहीं मालूम है, y का मान मालूम है 1, उधर भेजिए, तो x का मान 8 निकल गया दोस्तों। इससे कुछ आपको पता चला कि देखिए आपने इकाई को क्या माना था, ध्यान दीजिए, इकाई को आपने x माना था, इकाई को आपने x माना था, और दहाई को क्या माना था, y माना था। तो x के जगह पर यहाँ पर बोल रहा है 8, ठीक है, और y के जगह पर 1, देखिए 18 नंबर निकल गया। इसका मतलब कि जो संख्या है वो 18 है। 18 को ऐसे भी देखिए 1 + 8 करेंगे तो 9 हो जाएगा ना, समझ में आ गया? तो आप संख्या का दे दीजिएगा कि भाई वो जो संख्या है वो 18 है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो संख्या हमको जानना था वो है 18। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। देखिए मीना जो है ना वो 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई हुई है। उन्होंने खजांची यानी कि जो बैंक में पैसा देता है कैशियर, उनसे कहा कि मुझे आप 50 और 100 के नोट दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको मार्केट में खुदरा का काम है, इस तरह से कुछ कहा होगा। और उसको अब 100 का नोट कितना दिया है कैशियर खजांची, और 50 का नोट कितना दिया है वो मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि 50 और 100 का नोट इतना दिया है कि कुल मिलाकर के वो 2000 रुपया के बराबर है। समझ गए? अब कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। देखिए यहाँ आपको मिल भी गया, एक और इन्फॉर्मेशन मिल गया कि उनको 25 को नोट मिला है, ठीक है। अब ये नहीं मालूम है कि 100 का नोट कितना है और 50 का नोट कितना है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो आप ऐसा करिए कि 50 रुपया का जो नोट है उसको आप मान लीजिए x, और जो 100 रुपया का जो नोट है दोस्तों उसको आप मान लीजिए y। चलिए बनाते हैं, लिखते हैं इस तरीके से कि जो दूसरा का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखते हैं कि माना 50 रुपया के नोटों की संख्या x है। ये क्या है? संख्या। और इसी तरह से माना 100 रुपया के नोटों की संख्या y है, ठीक है। समझ गए? बुक में यहाँ दिया हुआ है नोटों की कुल संख्या 25 है, ठीक है। तो लिख देंगे नोटों की कुल संख्या 25 है। तो 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट दोनों को मिला करके वो कितना है? 25 के बराबर। तो यहाँ पर x प्लस y के बराबर 25 आ जाएगा। बहुत सिंपल, एकदम बहुत सिंपल समीकरण दोस्तों, ठीक है। ये आपका हो गया। और दूसरा बोल रहा है कि 25 नोट तो है ही और साथ में उनको 2000 रुपया भी मिला है। ध्यान दीजिए, एक और शर्त है। एक और शर्त क्या है कि उनको कुल मिला करके 2000 रुपया मिला है, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि 50 का कितना नोट है वो हमको मालूम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 50 का कितना नोट है? 2 नोट है, 5 नोट है, 6 नोट है, मालूम नहीं है, 10 नोट है, नहीं मालूम है। लेकिन और 100 का भी नोट है, ठीक है, वो भी 10 है कि 15 है, नहीं मालूम है। लेकिन इनको हम लोग जोड़ देंगे ना, यानी कि इनको गुना करेंगे और इनको पूरा का पूरा जोड़ देंगे तो वो 2000 रुपया के बराबर आएगा। समझ गए? इसी में कहा गया था। एकदम सिंपल है, ये बहुत सिंपल है।
ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण। जब ये बना लिए तो आगे भी बन जाएगा। क्या करना है अब दोस्तों, अब विलोपन विधि से हम लोग विलुप्त करेंगे किसी को, या तो फिर x को या तो फिर y को। हम चाह रहे हैं कि x को विलुप्त करें, तो क्या करना होगा, इस समीकरण में हमें 50 से गुना करके दोनों में घटा देना होगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 में 50 से गुना करने पर जो भी आएगा फिर इन दोनों को आपस में घटा दीजिएगा, लिख सकते हैं ऐसे। चलिए हम क्या करते हैं, 50 से गुना करते हैं इन में, x प्लस वाई के बराबर 25 है। ठीक है, इनमें जब गुना करेंगे तो 50x प्लस 50y, और देखिए 25 से 5 में गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा, और इधर 0। ठीक है, एक 0 था। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि ये तो हमारा एक नया समीकरण बन गया तीसरा नंबर का, यानी कि इससे और इसमें घटाना है। ठीक है, आप इससे घटा सकते हैं या फिर इससे घटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही। तो इसका बायां वाला हिस्सा को उठा करके यहाँ लिखिए पहले, 50x प्लस 100y, और इसका बायां वाला हिस्सा क्या करना है, यहाँ लिखना है। तो इसके बीच में क्या आएगा, माइनस, तो ब्रैकेट देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, 50x प्लस 50y। अब इधर दायां वाला हिस्सा क्या है दोस्तों, 2000, और ये क्या है 1250। तो यहाँ बराबर की जगह पर क्या लिखेंगे, 2000 में से 1250 को घटाएंगे। ठीक है, अब आप बनाते जाइए, बहुत ही आसान है। अब माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 50x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 50y। 2000 में से 1250 घटाइएगा तो 750 हो जाएगा। ठीक है, 50x एक तरफ प्लस है और दूसरी तरफ माइनस है, कट जाएगा। 100y है और इधर माइनस 50y है, यानी कि घटेगा, तो 50y हो जाएगा। ठीक है, y को जैसे ही अकेला करिएगा तो 750, ये 50 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा। देखिए 5 से पहले तो 0 0 ऐसे काट दीजिए मजे से, 5 से ये विभाजित हो जाएगा, 5 एक कम 2 बच गया यहाँ पर, 5 5 × 25। ठीक है, तो y का जो मान आया है वो 15 आया है दोस्तों। तो y आपने क्या माना था, y माना था आपने 100 का नोट, यानी कि 100 का नोट 15 को है। ठीक है, और वो भी निकल जाएगा, क्या उसको कहते हैं, 50 का नोट भी अब आसानी से निकल जाएगा कितना को है, बाकी जो बचा वही 50 का नोट। ठीक है, तो आप कोई भी समीकरण में आप बैठा सकते हैं। तो हम तो सोच रहे हैं कि इसी में बैठा लेते हैं, ये बहुत ही आसान है। x प्लस वाई के बराबर 25, तो x का जो मान अभी निकला है कुछ नहीं निकला है, y का मान निकल चुका है, वो है 15। तो यहाँ 15 रखेंगे, x को अकेला करेंगे, ये उधर जाएगा, -15 हो जाएगा, घटा देंगे 10। तो इसका मतलब कि जो 50 का नोट है वो 10 है। ठीक है, आगे समझ में, 50 रुपया का नोट है ये 10 गो, और वो 100 रुपया का नोट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ नहीं था, लास्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, देखिए लाइब्रेरी आप जाते ना हैं, वहाँ पर बुक दिया जाता है किराए पर, या फिर फ्री में भी दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। तो बोल रहा है कि वहाँ वो किराए पर बुक देता है। ठीक है, तो प्रथम 3, यानी कि आज अगर लेने जाएंगे और हम 3 दिन बाद जब उसको लौटाने जाएंगे तो उसका कोई एक नियत यानी कि फिक्स्ड प्राइस होता है, यानी कि उतना देना ही देना है उसको। ठीक है, तो उतना देना है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त, मान लीजिए किसी कारणवश हम उस बुक को और दिन यानी कि 3 दिन के अलावा 4 5 6 दिन हम रखेंगे तो उसके अलावा अतिरिक्त दिन के अलग किराया लगता है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। ठीक है, जबकि जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपने प्रश्नावली 3.3 में भी पढ़ा था, बहुत ही आसान सा है। ठीक है,
तो चलिए बनाते हैं इसको भी। तो देखिए, एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, जो जो निकालना हम लोग को नियत किराया निकालना है और प्रत्येक दिन का किराया निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं। तीसरा का 5वां नंबर, माना कि नियत किराया x रुपया है, माना कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये किराया है, ठीक है, y है। समझ में आया? नियत को हम लोग x मान लिए, प्रत्येक दिन का y मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला शर्त यहाँ पर क्या है, एक लड़की है सरिता, वो जाती है 7 दिन के लिए, लेती है 27 रुपया अदा करती है। और दूसरा शर्त में है सुशी, जो कि 21 रुपया अदा करती है, ठीक है, वो 5 दिन के लिए लेती है। तो पहले शर्त के अनुसार लिखते हैं, पहला शर्त भी लिख सकते हैं इस तरह से। पहला शर्त में यहाँ पर देखिए, सरिता नाम की जो लड़की है वो 7 दिन के लिए ले गई है, 7 दिन के लिए, ठीक है, 7 डेज। तो लाइब्रेरी वाला, पुस्तकालय जो है, वो बोला था क्या कि भाई हम 3 दिन के लिए अतिरिक्त किराया लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 दिन के लिए। तो बाकी एक्स्ट्रा डे क्या हो गया इसका, बाकी 4 दिन एक्स्ट्रा डे हो गया इसका। ध्यान से समझिए, 3 दिन अतिरिक्त किराया, और फिर उसके बाद जो लगेगा, यानी कि प्रत्येक दिन के अनुसार लगेगा दोस्तों, यानी कि 4 दिन का लगेगा फिर एक्स्ट्रा। समझ गए ना? तो हम 7 में से 3 को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा ही गया था प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया लगता है, और नियत किराया को आपने x मान रखा है। तो याद रखिएगा, आपको क्या करना है, 7 नहीं जोड़ना है, याद रखिए, 7 में से 3 को, यानी कि नियत दिन को हटा देना है। जो नियत किराया जो लगेगा ना, उसको हटा करके यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4y, ठीक है। फिर वो 27 रुपया कुल मिला करके अदा की है। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और जो दूसरा वाला समीकरण है, दूसरा शर्त, उसमें क्या है, उसमें सुशी नाम की जो लड़की है वो 5 दिन के लिए लेके गई थी, 5 दिन के लिए। तो 3 दिन का तो नियत किराया लगता है, तो बाकी उसका कितना दिन हो गया, एक्स्ट्रा 2 दिन। तो यहाँ पर x प्लस 2y के बराबर वो 21 रुपया पेमेंट की थी ना, तो यहाँ से आप दूसरा समीकरण बना लीजिए। ये बन गया, तो आगे काम आसान। अब यही x और x को आपस में क्या करना है, घटा लेना है। तो इधर बाएं वाला को ले लीजिए, तो घटाना है ना, तो बीच में माइनस देंगे, x प्लस 2y, इधर दायां वाला 27 था और इधर था 21, इसमें से माइनस x, इधर माइनस 2y, इसमें से घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ये x खत्म हो जाएगा, 4y में से 2y घटाइएगा तो 2y, ठीक है। y का मान निकल गया 6/2, यानी कि 3, y का मान 3 निकल गया, ठीक है। समझ में आया? y मतलब प्रत्येक दिन का, यानी कि एक दिन का 3 रुपया लगता है बुक रखने का। आया समझ में? तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, और भी कुछ निकालना था क्या? नहीं, प्रत्येक दिन का निकालना था, और अतिरिक्त मतलब वही नियत किराया निकालना था। तो x का मान अब निकालना है। x का मान हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से निकाल देते हैं। x प्लस 2y के बराबर 21। x के जगह पर नहीं मालूम क्या रखना है, y के मालूम 3, तो ये 6 हो जाएगा ना, 6 को उधर भेजेंगे तो -6, तो 21 में से 6 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा ना दोस्तों। तो इसका मतलब कि वो 3 दिन का जो है वो 15 रुपये ले रहा था, ठीक है। आगे समझ में? ये है हमारा नियत, यहाँ देख लीजिए, नियत किराया, ठीक है। और यह है प्रत्येक दिन का। ये सब आप तो कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।